नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम कात्यायन जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका समय 350 ईसा पूर्व है। लेखन वार्तिकम है। निवास स्थान कहाँ है? दक्षिणी भारत, महाराष्ट्र। उपनाम वार्तिकार है। शैली क्या है? सूत्र शैली है। मूल नाम वररुचि है। माता कात्यायनी है। पिताजी याज्ञवल्क्य है। गुरु उपवर्षिया वर्षाचार्य है। शिक्षा इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में ली थी। और पाणिनि जी के गुरु का नाम क्या था? उपवर्षिया वर्षाचार्य। तो ये एक दूसरे के समकालीन थे, पाणिनि जी और कात्यायन जी। और इनकी प्रमुख रचना है वार्तिकम या वार्तिकमाला। कात्यायन की प्रमुख रचना है वार्तिकम या वार्तिकमाला। एक ही रचना है, कोई वार्तिकम बोल देता है, कोई वार्तिकमाला बोल देता है। कात्यायन जी के अन्य नाम है महर्षि पतंजलि ने इन्हें दाक्षिणात्य कहा है, क्योंकि ये दक्षिणी भारत के थे ना, महाराष्ट्र के, तो इन्हें दाक्षिणात्य कहा है। पुरुषोत्तम देव ने 5 नाम बताए इनके: कात्य, कात्यायन, पुनर्वसु, मेधाजित और वररुचि। सोमदेव ने कथासरित सागर में कात्यायन को पाणिनि जी के समकालीन माना है। सोमदेव की रचना है कथासरित सागर। उन्होंने कात्यायन जी को पाणिनि जी के समकालीन माना है, क्योंकि इनके गुरु का नाम भी एक है ना, उपवर्षिया वर्षाचार्य। प्रथम वार्तिक, कुछ लोग तो ये मानते हैं, कुछ ये मानते हैं। रक्षा ऊ है आगम लघु असंदेह प्रयोजनम। इन्होंने प्रयोजन के 5 बताए थे। रक्षा ऊ है आगम लघु असंदेह। कुछ लोग तो ये प्रथम वार्तिक मानते हैं। कुछ व्याकरण सीधे शब्दार्थ संबंधी प्रथम वार्तिक ये मानते हैं। सीधे शब्दार्थ संबंधी प्रथम वार्तिक ये मानते हैं। अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर, जो 1500 सूत्र अष्टाध्यायी के हैं, उनमें कुछ शेष विषय बच गया था ना, पाणिनि जी ने उन पे कुछ चर्चा नहीं की। उन्होंने उन पे 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक लिख दिए। कात्यायन जी ने 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक लिख दिए। अधिकांश वार्तिकों को पतंजलि ने प्रत्याख्यान या खंडन कर दिया। जो अधिकांश वार्तिक थे ना, उन्होंने पतंजलि जी ने उनको वापिस सूत्र बना दिया, वार्तिकों से वापिस सूत्र बना दिया, प्रत्याख्यान कर दिया, उनका खंडन कर दिया कि ये ऐसे नहीं हो, कि ये ऐसे ही होगा। और पाणिनि जी ने ये खुद लिखा है कि जो बाद में जो ऋषि आएंगे वही प्रमाणिक होंगे। तो पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी में लिखा, वो बाद में कात्यायन जी ने जो वार्तिक लिख के उनका सॉल्यूशन किया, वो पाणिनि जी से ज़्यादा उनको मान्य हो गया। फिर जो पतंजलि ने वापिस जो सूत्र की रचना की वार्तिकों से, तो वो ज़्यादा प्रमाणिक हो गए। ये अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने खुद लिखा है कि जो मुनि बाद में आएंगे वो ज़्यादा प्रमाणिक माने जाएंगे। भट्टोजी दीक्षित की रचना है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी जी दीक्षित की रचना कौन सी है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने यह कहा है कि वर्तमान में वार्तिकों की संख्या 836 है। वर्तमान में कितने वार्तिक हैं? 836 वार्तिक हैं। और कात्यायन जी की अन्य रचनाएं देखते हैं। बृहंस संज्ञक श्लोक, ये कात्यायन जी की अन्य रचना है। मेन रचना तो क्या है? वार्तिकम या वार्तिकमाला। और अन्य रचनाओं में बृहंस संज्ञक श्लोक, कात्यायनी स्मृति है, उभय सारिका है, कात्यायनी शिक्षा भी है। पतंजलि के बारे में पढ़ेंगे। पतत अंजलि, पतंजलि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पतत अंजलि। इनमें पतंजलि में पूर्व रूप संधि होगी। और पतंजलि का अर्थ है वह जो अंजलि में गिर गया। पतत मानी गिरना, अंजलि मानी हाथ, जो हाथ में गिर गया वो पतंजलि। इनका समय 200 ईसा पूर्व है। लेखन भाष्यमय, उपनाम भाष्यकार, शैली संवाद शैली है इनकी। माता गोणिका है, निवास पाटलिपुत्र बिहार है, अवतार शेषनाग। इन्होंने खुद ही अपने महाभाष्य में लिखा है कि मैं शेषनाग अहम सपो अहम, महाभाष्य में के लिए सपो अहम, तो ये शेषनाग के अवतार है। रचना इनकी महाभाष्यम। पतंजलि जी की रचना क्या है? महाभाष्यम। चूर्णक शैली, इनकी शैली कौन सी है? चूर्णक शैली है। और चूर्णक शैली में प्रश्न उत्तर होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं, प्रश्नोत्तर शैली होती है, वाद विवाद भी होता है और व्याख्या भी की जाती है। तो इनकी शैली है चूर्णक शैली।
सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि माने जाते हैं पतंजलि, क्योंकि पाणिनि जी खुद ने लिखा है जो कि बाद वाले मुनि अधिक प्रामाणिक होंगे। सर्वाधिक प्रामाणिक क्योंकि ये त्रिमुनि में सबसे लास्ट वाली मुनि है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनको त्रिमुनि कहते हैं। त्रिमुनि में पतंजलि जी लास्ट के हैं, तो ये सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि है। अन्य नाम है गोणिका पुत्र है इनका नाम, गोनर्दी है, सेंसा अवतार भी बोलते हैं इनको, सेंसा ही अधिपति भी वो कहते हैं, नागनाथ भी कहते हैं, फणिव्रत भी कहते हैं, शेषनाग भी कहते हैं, और शेषनाग का अवतार भी कहते हैं, सेंसा अवतार भी कहते हैं, शेषराज भी कहते हैं, चूर्णिकार भी कहते हैं और पद शेषकार भी कहते हैं। ये पतंजलि जी के अन्य नाम हैं। गोणिका पुत्र, गोनर्दीय, गोणिका जी का पुत्र होने के कारण गोणिका पुत्र, गोनर्दीय, शेषावतार, शेषाही अधिपति और नागनाथ, फणिभृत, शेषनाग के अवतार, शेषावतार, शेषराज, चूर्णिकार, पद शेषकार। आश्रयदाता शासक कौन है? पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र, और पुष्यमित्र शुंग वंश के राजा थे। इनके आश्रयदाता शासक पुष्यमित्र थे। पाटलिपुत्र के राजा थे पुष्यमित्र, वो इनके आश्रयदाता थे, उनके समकालीन थे ये। पतंजलि के मुख से निकला वाक्य है सपो अहम। पतंजलि जी के मुख से क्या निकला था? सपो अहम। महाभाष्य में 84-85 आहानिक है। आहानिक का अर्थ होता है रोजाना, एक दिन में। तो अपन महाभाष्य को 84 या 85 दिन में कंप्लीट पढ़ सकते हैं। महाभाष्य में सूत्र हैं 1687 सूत्र हैं। प्रथम आहानिक है पस्प सहिक, पस्प सहिक, पस्प सहिक आहानिक है। और पस्प सहिक में क्या लिखा है? ग्रंथ की भूमिका भी लिखी है और प्रस्तावना का स्वरूप भी लिखा है इन्होंने। एक दिन में किए गए कार्य को आहानि कहते हैं। अहन निवृत्तम आहानिकम। अतः महाभाष्य का अध्ययन का समय 84 दिन या 85 दिन में अपन पूरे महाभाष्य कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने वार्तिकों का खंडन कर पुण्य सूत्रों की स्थापना कर दी। जो कात्यायन जी ने 4000 से 5000 वार्तिक लिखे थे ना, उनको अब भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि उनके अनुसार 836 वार्तिक बचे हैं, और सब वार्तिकों का खंडन करके, पट्टाख्यान करके पतंजलि जी ने वापिस उनको सूत्र बना दिया। वार्तिकों को क्या कर दिया? सूत्र बना दिया। तो इन्होंने वार्तिकों का खंडन कर पुण्य सूत्रों की स्थापना की। त्रिमुनि में पतंजलि तृतीय मुनि है तथा सर्वाधिक प्रमाणिक व्याकरण माना जाते हैं। और पाणिनि जी ने क्या लिखा था? यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम। बाद वाला मुनि प्रमाणिक होगा। महाभाष्य पर टीकाएं। प्रदीप टीका केट ने लिखी है। केट जी ने प्रदीप टीका, प्रदीप केट ऐसे याद करेंगे, प्रदीप केट। महाभाष्य पर प्रदीप केट ने टीका लिखे हैं। उद्धोत टीका नागेश भट्ट, नागेश ने उद्धोत टीका लिखी है। नागेश। दीपिका टीका भर्तरी, दीपिका टीका भर्तरी जी ने। प्रदीप टीका केट ने, उद्धोत टीका नागेश भट्ट ने, दीपिका टीका भर्तरी ने। अन्य रचने हैं पांतजल योग सूत्रम भी है। अन्य रचना कौन सी है? पांतजल योग सूत्रम, महानंद महाकाव्यम, निदान सूत्रम छंद भी कहता है, निदान सूत्रम या छंद भी कहते हैं। त्रिमुनि द्वारा रचित रचनाएं हैं। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी, कात्यायन ने वार्तिक या वार्तिक माला, और पतंजलि जी ने महाभाष्य। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी को क्या कहते हैं? त्रिमुनि कहते हैं। वैसे इनकी रचनाओं को अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य, वार्तिकम और महाभाष्य को क्या कहते हैं? तदुक्ति कहते हैं। इनकी रचनाओं को तदुक्ति और इन तीनों मुनियों को त्रिमुनि कहते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।